ऐसा फोर्सफुली कहा जाता है। अब 4 ने पिया 6 छोड़ेंगे क्या? मैं क्या बहुत दिमाग वाला हूँ क्या? कहीं तो कुछ होगा ऐसा। एक बार एक अकबर बादशाह और बीरबल, बोला पीर बला कि पीर बड़ा कि वेशा बड़ा, माना विश्वास बड़ा। पीर बड़ा कि विश्वास बड़ा, सुन के आए होंगे स्टोरी। फट से बीरबल ने बोल दिया विश्वास बड़ा। बोला मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, कभी न कभी आपको उसका मिल जाएगा। पीर नहीं बड़ा। क्या किया? कुछ दिन के बाद जब राजा को भूल गया अकबर को, एक झूठी मजार बना दी और उसमें एक मरे हुए गधे का सिर रख दिया वहाँ, और ऊपर से ऐसा आया, सबको बोला ये बड़े पीर की मजार है, बड़ा पीर। इसको पता भी नहीं था, फिर नाम झूठा बताकर बोला ये मजार है। हाँ, गर्दब पीर। हाँ वही। तो जा कर के उस पर हार फूल चढ़ने लगे। हाँ, पीर मना जो मुर्शिद गुरु, पीर उनके, या विश्वास। मेरा विश्वास बड़ा, पीर बड़ा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे। तो ऐसा जब उसको किया और मजार बन गई, अब आते जाते लोग वहाँ फूल चढ़ाए, पैसा पैसा ये होने लगा, फिर सिर झुकाए, सब कुछ होता रहा। अकबर ने बोला ये पीर बड़ा है ना? पीर बड़ा है? बोला नहीं, विश्वास बड़ा है। मुझे दिखा, पीछे से जाकर दिखाया। एक जगह रखा था बीरबल ने, जगह जहाँ से गधे को निकाला। बोला ये गर्दब महाशय पीर हो गए। तो ये एक हुश 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 हुश, ये बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ। ऐसा हम लोग के इधर बोलते थे, पीरन के खयो मुजावरन, जो उनके नीचे वाले ना, हो ये तो देखो क्या महान है, देखो क्या कर दिया महान। ऐसा शोर मचा के उनकी महानता को बढ़ाते। देखा नहीं आँख से, जाना नहीं, सुनी सुनाई, तभी रोज बदल सदल होती है। गुरु के लिए नहीं कुछ कहो, डरा देते हैं। आओ लड़ो पण सबके साथ तो अच्छा पता पड़ेगा ना। नहीं, बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, ऐसा मन दिखाता। दादा भगवान तो बिल्कुल खुली छूट होती थी, आओ बातचीत करो। हाँ, जो एक अर्जुन और कृष्ण का संवाद है कि अर्जुन जब शरण लेता है, उसके पहले भी सवाल कोई मर्यादा से गिरकर नहीं कर रहा है। बोला मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। मन जब कभी ऐसा हो जाता है तो मर्यादाहीन हो जाता है, सफरिंग उनको ही होती है बहुत। तो उससे भी हीन नहीं होना, वो एक लिमिट में रखना अपने को। हाँ, नवधा भक्ति तो शबरी को 4 सभी भक्तियों का वरदान था, जैसे नहीं थी, कहाँ की कहाँ पहुँचा दी। आज हर जबान में शबरी की भक्ति है, बिल्कुल ऐसे जो उन दिनों के बहुत नीचे के कोटि की जात की थी। सदना का साई और सेना नाई, रविदास चमार, इन सब का उसमें ग्रंथ में नाम आया है। कबीर जुलाहा, ऐसे अनेक नाम आए हैं जिनको दुनिया देखना भी नहीं पसंद करती थी, लेकिन उनको गुरु नानक के उसमें पूजनीय बनाकर एक एक की भक्ति प्यार भाव डाला हुआ है। भक्तों का तो है। हाँ? हाँ? पढ़ने से तो वो खाली लाइनें आए ना। अब भजन आप ऐसे ही बोल दो और गा के बोलो, फर्क आता है ना, सुर ताल भाव मिलकर आता है। ऐसे लाइन गा दो और वही है।
ये नवधा भक्ति की बहुत बड़ी पढ़ाई है, बहुत बड़ी। कहाँ हैं खड़े, कहाँ पर पहुँचना है, ये हो जाती है। मना विज्ञान के साथ भक्ति आ गई ना ऑटोमेटिक। कुछ हमारे इधर की है, कुछ शास्त्रों से निकाला हुआ है, हाँ, पर ज़्यादातर शास्त्रों का ही है। उनमें से चुन चुन कर जो मना चढ़ाने वाली बातें वो दी हुई। मना किया था जब मैं जूतों था चोरी कर, बेचारे डर जाते थे हम लोग। दादा इतने गए बीते हैं कि आपका जूता लेंगे तो चुंडरी था पायो। ऐसे करंट वाले शब्द बोल देते थे कि हम परे हो जाए। कहीं अटकने नहीं दिया, मतलब सर पे हाथ रखो नहीं, ये भी नहीं, कहीं भी अटकने नहीं दिया कोई, मतलब सेवा में तो बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं गुरु ने सेवा ली किसी भी तरह की। और मतलब नहीं तो गुरु हाथ रखे तो क्या नहीं हो सकता, पर इन बातों में अटकने ही नहीं दिया, ये करामतों में और बाहर की बातों में। सच में अभी भी यहाँ पर कई लोगों को ऐसा होता है कि जब तक गुरु को बात नहीं करेंगे हमारी बात ख़त्म नहीं होगी, तो वो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्ट शुरू हो रहे हैं। जैसे कि नहीं भाई सर्जरी है हमारी, ऑपरेशन है, तो गुरु को पता होगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। मतलब गुरु शरीर थोड़ी है, गुरु है वाणी, और अंदर जो गुरु बसा लिया, गुरु 1 मिनट भी दूर थोड़ी है। लग जाते हैं फ़ोन अच्छी बात है, पर वहाँ पर भी अटक के नहीं खड़े हुए हैं, फिर उसको वहम और इनका कि भाई हमने बात नहीं की ना इसलिए हमारा काम बिगड़ा। कोई भी काम करने से पहले, जैसे पहले गणेश स्थापना करते थे, अब वही भगवान जी को फ़ोन लगाना है। तमोगुणी भक्ति हो गई, फिर भी फर्स्ट क्लास की। श्रद्धा विश्वास रहे गहरा, और भी पहले से उनके वचनों में ना, और गुरु ने वाणी में क्या नहीं दिया है, सत्संग में क्या नहीं दे रहे हैं भगवान जी, और अपने अंदर के गुरु को जगा रहे हैं बार बार। बाहर की वाणियों से अंदर हमारे गुरु रग रग में बसे, और मतलब हम रहें ही नहीं, ऐसी भक्ति सिखा रहे हैं भगवान जी। मैं रहूं ही नहीं, गुरु ही गुरु रह जाए। फिर हम वही शरीर, एक शरीर में और एक रूम में। अब रूम में मैंने कहा बातें बेटे बेटी की, और ये सब थका रहे हो तुम लोग, नहीं तो बोलते नहीं है भगवान जी के पास हम शुक्राने बोलने जाएंगे, तो मतलब ये नहीं तो ये, जैसे अभी बोला ना, ये एक पैर मेरा एक पैर तुम्हारा भाई सेवा के लिए। तो ऐसे ही ये यहाँ पर भी हम यही करें। अच्छा ठीक है, बेटे बेटी की बात नहीं करेंगे, शुक्रानों की बात करेंगे। अरे शरीर तो गुरु का ही, वो वहाँ तपस्या में तो उनको बैठना पड़ रहा है ना, जेल में जैसे एक तन तपा कर बैठना तो पड़ रहा है ना, भले 5 मिनट आप शुक्राने बोलोगे। मतलब ज्ञान से क्या मिला है वो तो सबके अंदर से, वो कृतघ्न भी नहीं बनना है, लेकिन टाइम मौका देखें भगवान जी का, देखें उनका समय। मैंने कहा तुम लोग 5 मिनट बात करोगे, इतनों का समय चला जाता है ना, भगवान जी को वो लगता है कि इतनों का समय हम क्यों खराब करें 1-2 जनों के लिए। तो सत्संग के बीच में शुक्राने बोले तो सबके अंदर मोटिवेशन भी पैदा, रूम में जाकर शुक्राने बोलने तो ये भी तो मतलब गुरु को थकाए नहीं, वो भी तो थकावट तो होगी तो ना। शुक्राने के थ्रू फिर बातें कुछ और, शुक्राने का नाम तो आने मिलेगा ना, आप जानने दोगे ना उनको। वही कह रहे ना, ये कुछ फिर एक मिसकंसेप्ट्स, मतलब रूम में नहीं गए तो पूरा होगा ही नहीं हमारा शिविर। तो 5 मिनट तो रूम में जा लेंगे भगवान जी के साथ प्राइवेट। अब कहाँ कहाँ भगवान जी पहुँचे हैं बताओ। तो हम थका रहे हैं ना गुरु को, तन तपाकर उनको बैठना पड़ रहा है एक ही जगह पे। हम कितना थक जाते हैं, कितना हिलते रहते हैं। तो सोचें ना, हम शरीर तो थकता है ना। मुझे लग रहा था कि ज्ञान तो जो भी 9 तरीके की भक्ति बताई, सब अंदर की भक्ति। हमारे गुरु ने हमें बाहर का कुछ भी नहीं कराया कि पैर छुओ, पूजा पाठ करो, जबरदस्ती के कीर्तन करो बैठ के, सहज, हर कुछ सहज। तो वही लग रहा था कि भगवान जी का अकेले में भी टाइम क्यों लेना, मैं कभी नहीं लेती सबके सामने आती हूँ। तो मुझे लगता है हर वक्त तो भगवान जी साथ, अगर अंदर की उनने हमें बताई है तो अंदर ही बात हो रही है। हाँ बहुत अटकाव है कहीं तो पूछ लेते, पर जबरदस्ती में बन के कि नहीं मैं आई हूँ तो मुझे टाइम लेना है क्योंकि सब ले रहे हैं तो मेरे को भी रीस है, वो नहीं करना। क्योंकि गुरु का भी तो दे ही तो रहे हैं, 24/7 दे रहे हैं, जो हम अलग से क्या लें। अभी मैं अंदर में सोच रही थी क्या मैं क्यों लूँ टाइम, सब
तो दे रहे हैं भगवान जी, रात में बैठे दिन में। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि यहाँ पे हम आते हैं तो हर पर भगवान जी की रहनी से कितना सीख रहे हैं, और भगवान जी के प्यारे ये सब दीदियाँ हर पल हमें सिखा रहे हैं। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन की खिड़की खुली है तो कितना सीख के जा रही हूँ मैं। अपनी बात करूँ हाई, हर बार भगवान जी इतना माइक्रो सूक्ष्म में ले आते हैं, हर बार जैसे छलनी लग जाती है। अपने भी अपने स्वभाव संस्कारों पे एक और छलनी हर बार। तो वही लग रहा था, गुरु का साथ करना ही गुरु को पाना है, अंदर जाने की या कुछ बात करने की जरूर। और गुरु तो स्कैनर है, वो ना हमको पकड़ के पूछ लेंगे कि आपके अंदर में कुछ चल रहा है, आओ बात करो। हमको भी जरूरत नहीं है जाने की, उनकी नज़र सब पर है, सब पर है। वो इतने सब बैठते हैं, मैंने देखा है, भगवान जी बोलते हैं तू कहाँ खोई है। ये ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने? तो वो हमें जरूरत ही नहीं है, वो उनकी हम नज़रों में पल रहे हैं। जो नज़रों में पल रहा है उसको अलग से जरूरत ही नहीं है कुछ भी। इतने शुक्राने भगवान जी, सबके एक एक दीदी के, अनु दीदी के, एक एक ईंट के इस फार्म हाउस की शुक्राने, बाथरूम के एक एक चीज के, एक एक कहते ना एटम से बना है तो एक एक एटम के शुक्राने, माइक्रो में और माइक्रो में। एक छोटा सा भजन है मेरे एक और भाव को, बाद में वो नाद बजा के जाना। हाँ जी, वहाँ से ज्ञान से मुझे क्या मिला है उसका आनंद छा गया जीवन में, आनंद छा गया गुरु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद छा गया जीवन में, आनंद छा गया। तेरी छवि ही देखूं हर एक रूप में, तेरा स्पर्श लागे हर एक हाथ में, रहूं हर दम तेरे प्यार में डूबी, तुम बिन कौन है जी। क्रोध के बदले में करुणा जगी है, काम मोह भी तुझसे लगी है, गलता है मोह भी तेरे मनन से, अहम भी शुद्ध है जीवन में, अहम भी शुद्ध है गुरु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद छा गया जीवन में, आनंद छा गया। करता कराने वाला तुम हो ये याद है, अपनों के बीच में ही आता वैराग्य है, जैसे आए वैसे वापस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं गुरु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद छा गया जीवन में, आनंद छा गया। तुमने लगाई है जो आग ये मन में, आके बुझाए तू ही सतगुरु जीवन में, ये श्वासें अब है अमानत तेरी, कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद छा गया जीवन में, आनंद
छा गया, कब ये समा गया जीवन में भगवान जी। कुछ करते नहीं देखा आपको, ना खुद को लेते देखा, ना आपको देते, सब कुछ हो सब गया। कुछ हो गया, वाह, सुंदर। समा गया पूरी तरह। जो हो गया वो नेचुरल था, जी। करते तो अननेचुरल हो। जी, थैंक यू सो मच। लगी है, चलता है मुंह तेरे ही मनन से। सच सच भगवान जी, थैंक यू और थैंक जैसे यू। आए वैसे ही जाए वापस। बंधन है नहीं जीवन में। जहाँ बंधन के हैं सोर्स, वहाँ भी अब बंधन नहीं। बहुत शुक्राने मन से भगवान जी, बहुत Sweet बहुत will भर के भेज रहे। थैंक यू। वाह, भगवान जी अनंत 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 शुक्राने। भगवान जी ऐसे आ रहा था कि आज पनवेल की धरती पर इस मॉनसून के मौसम में, मॉनसून के सीज़न में बैठे हैं, तो आ रहा था आपके सामने ही मैं आज निश्चय करके जा रही हूँ कि मॉनसून ना मैं मन की सुनूंगी और ना मैं मन की मानूंगी। मानसून का नाम लिया। हाँ, बराबर। शुक्राने भगवान जी, पूरा मन मौन को सुनो, लेकिन उसकी मन की नहीं। ना मन की मानूंगी ना मन की सुनूंगी। वाह। पक्का निश्चय। मन जीत बन के गए। थैंक यू यही भगवान जी, होगा। थैंक यू। कभी नहीं, और कभी ऐसा नहीं, याद ही नहीं है मुझे ये- तो कभी पता नहीं कि दादा ने कभी कराया। और वो आदर्श देखा भगवान जी। यहाँ आए थे तो कर्म कांड में हर चीज में फंसे हुए आए थे, हाँ। और हर कुछ करते हुए आए थे। और यहाँ पर तो आपका आदर्श देखा भगवान जी, कोई हाथ भी जोड़ देता था, जूम पर भी हाथ जोड़ देते, तो आप बोलते हैं कि बदले में मैं तुमको नमस्कार करूँ मुझे क्या? करना पड़ेगा बाबा, मुझे ही छोड़ाओ। और यहाँ आकर देखते हैं भगवान जी की, मतलब जो ये सत्संग में भी जितने सत्संगी हैं, कहीं किसी का हाथ जोड़ना भी नहीं रह गया है भगवान जी। नहीं। और अंदर से झुकाव, जो बाहर से तो हाथ जोड़ते थे, अंदर से कोई झुका नहीं होते थे हम अपने लिए भगवान जी, पर अंदर से एक एक के लिए झुकना सिखा दिया गुरु ने भगवान जी, इस ज्ञान ने भगवान जी। ये बहुत Right थैंक्स है। है भगवान जी। और एक लास्ट बात भगवान जी कि हकीकत में अभी तक मैंने बोला नहीं है कि ये अनु दीदी का और नरेश सर का बहुत ही दिल से इतना भीगता है। और नरेश सर का जी और नहीं, एक नरेश सर के लिए एक भाव बहुत समय से आ रहा था कि बाकी हम सब जेंट्स में एक थोड़ा सा रहता है कि एक दूसरे से कहीं गले भी मिल जाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं या कुछ भी। नरेश सर को देखा हमेशा एक निश्चल मुस्कान सबके साथ, वो बड़ी बात है, गिफ्ट वही बड़ी है। और हर किसी के साथ वो स्माइल्स का एक रिलेशन जो बना हुआ है भगवान जी, स्माइल का रिलेशन, वो पहली बार जिंदगी में किसी को देखा कि ऐसी स्माइल का रिलेशन हो सकता है, ऐसा स्माइल का भाव हो सकता है। हाँ। हर बार बहुत बार से ये दिल में था। ओके, यस बहुत ही सुंदर ले लिया सब। जी, थैंक यू। एक फक्र होता है कि जैसे आपने ज्ञान को अंदर पक्का किया है, इस बार के आजीवसन हॉल में जो आपने सिखाया, क्या सिखाया? जो आपने सिखाया है और जो आसपास हम देख रहे थे, डी सी के पांव छू रहा है, सी बी के पांव छू रहा है, बी ए के पांव छू रहा है, और पूरी दुनिया एक दूसरे के पांव छू रही है। अच्छा, हमें बड़ा अजीब लग रहा था कि भगवान जी कि ये मतलब या तो उन्होंने ज्ञान सीखा नहीं है या इनको समझाया नहीं गया है, लेकिन जो स्टेज पे बैठे हैं वो भी करने दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे आके बहुत फक्र महसूस हुआ कि हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया है कि न तू हाथ जोड़ेगा न मैं हाथ जोड़ूंगा, है ही एक है, फिर भी प्रेम बरकरार प्रेम सबके रहेगा। साथ है भगवान जी। नम्रता बरकरार रहेगी। खाली हाथ जोड़ने, पांव पड़ने से शायद फिर अहंकार भी आ सकता है, लेकिन भाव में कभी नहीं ऐसा हो सकता। पाँव छूने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। ओ, ये क्यों हम नहीं मतलब कभी नहीं आया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े मैं उनको मतलब शुरू से देखता हुआ आया हूँ, मतलब खुदा के बंदे हैं, वो लाइन लगा के खड़े हैं।
हाँ वही भली। आज आपने सुबह एक चीज़ कही थी कि एक तो माँ का घर, एक ससुराल, एक गुरु का घर। तो उस टाइम मुझे एक चौथी भी चीज़ आई कि आपने एक चीज़ और भी करी है, हमारे घर को ही गुरु का घर बना दिया। ऑफ कोर्स ये सच है। मंजू से पूछा मैंने, मंजू भाटिया तुम्हारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है? बोला पूरी, कहीं हम दो भाव ही नहीं है अभी। कभी भय रहता था कुछ, इसने अपने आप को पूरा पिघला दिया है, गुम हुआ पड़ा है। मुझे अच्छा लगा। भगवान जी जानबूझकर पूछा उससे, क्योंकि बड़ी खिल रही थी तो मैंने पूछा। वही आ रहा था कि मतलब भक्ति तो जाना ही नहीं समझा, कुछ नहीं किया था, और दादा हुआ ने सीधा आत्मसमर्पण तक कैसे पहुंचा दिया। ये बस यही एक चीज क्लिक हो रहा था भगवान जी। और रास्ते की कोई कि क्या जर्नी करके हमको यहाँ तक पहुंचनी थी, कुछ भी समझ नहीं आई। लेकिन उसके बाद आत्मसमर्पण में सब भक्तियाँ आ गई। जी जी भगवान जी, भाव वही लगा कि साथ साथ में सब कुछ तो आ गया, मतलब सारे भाव जो एक अंदर और के। फिर ये रहता है कि जो मेरे साथ चल रहे हैं जी उनके साथ कहीं ईगो, जी कहीं भगवान जी। सबके साथ निम्रता करके, नम्रता में, प्यार में, भाव में ऐसा चले। वो भी चेकिंग भगवान जी, जो आज सुबह में जितनी बातें आपने वहाँ पे बताई भगवान जी, एक एक चीज अंदर के हर सवाल का जवाब था आज के सुबह की आपकी नदी किनारे की वाणी। कल मैंने दीदी को बोला भी था कि दीदी अगर 2 मिनट भगवान जी के साथ मिल सके, फिर आज वही आया कि सब सारा सॉल्यूशन तो भगवान जी दे देते हैं, फिर मैं क्या रूम में जाके बात करूंगी। और सच में भगवान जी वो लगा ना कि एक एक चीज पे ठप्पा लगा, वो सारी जर्नी होके आई, जो बातें आपने की सब हुआ, सब में दादा को सौंपती गई, दादा से कन्वर्सेशन करती गई। और दादा हुआ ने दिखाया कि कई बार प्रकृति ऐसा ड्रामा करती है, वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए करती है। तो वहाँ भी दिल से शुक्राने उन पत्थरों के, जो आपने बोला ना नदी में पत्थर, पहली बार ये जाना कि साइंटिफिक रीजन है कि नदी में पत्थर क्यों होते हैं, कि ताकि उसकी धाराएं बढ़ती जाएं, उसका फ्लो बढ़े। तो वो मतलब इतना क्लिक किया कि सच में जितने हर्डल्स डाले हैं, जितने, और वहाँ दिल से शुक्राने निकले कि सामने वाले को भी बुरा बनाया मेरे उद्धार के लिए दादा आपने, उसके भी बहुत दिल से निकले, दिल से माफ़ी भी मांगी। कई बार सामने नहीं बोल पाते हैं, कई बार स्वभाव संस्कार की वजह से हटना भी पड़ा भगवान जी। तो लगता था क्या गुरु ने तो प्रेम सिखा है, क्या ये गलत किया मैंने। आज हर चीज़ का सॉल्यूशन मिला कि नहीं, वहाँ से जब जहाँ पे ज़्यादा अड़ जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा हटना भी चाहिए, लेकिन प्रेम का फ्लो कम नहीं होना चाहिए, और वो पक्का है भगवान जी। और जब आके मैं जैसे ही बैठी थी तो सब बोल रहे थे ना दीदी की भगवान जी कितना ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैं सबसे पीछे थी, पता नहीं कैसे कैसे धक्का देते थे, सबने सब आगे पहुंचा दिया मुझे। और भगवान जी की नज़र मुझे लग रहा था एक्सरे की तरह, मुझे ऊपर से नीचे तक जो अंदर में था। और आपने उस समय बोल दिया कि सब सर्व से एक जैसा प्रेम होगा तुम्हारा। तो वो मैंने बोला भी कि भगवान जी नहीं, मतलब ये थोड़ी थोड़ी है, बोला झूठा दावा करो, और हो गया भगवान जी। वो मतलब उसी समय ना पूरा अंदर का आपने ना, मतलब सच में वो क्या मिरेकल होते हैं ना, हर दिन मिरेकल भगवान जी। तो अब कोई सवाल ही नहीं बाकी रहा कि जिसके लिए पर्सनल रूम में जाने की जरूरत है। वाह, बहुत शुक्राने तुम भगवान जी, नहीं आओगे तो हम बुलाएंगे। और ये पक्का है भगवान जी, मतलब वो तो देखा भगवान जी, जैसे कल भी बोली थी ना गाड़ी में आपको कि भगवान जी जो जो इच्छाएं जैसे से छोड़ी ना, और गुरु भर भर के इच्छाएं पूरी करता, पता भी नहीं चलता कि अच्छा ये भी मेरे सूक्ष्म में शायद कहीं था, जब वो पूरी होती है तो लगता है। और ये हो रहा है, ये पिछले 2 साल जिस दिन फुल सरेंडर करके आपके पास गई हूँ भगवान जी, उस दिन से हर दिन ये मिरेकल देख रही हूँ। अब हिलाती नहीं है, कुछ नहीं मिला ओके, मतलब हर रजा में राजी हो, बहुत मिल रहा है तो ठीक है, उसका सुख भी भोगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर ना और भर भर के गुरु हर तरफ से देते हैं। थोड़ी थोड़ी तो आज सारा सॉल्यूशन दे दिया कि घरों में भी हम, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो होंगे ही ना, हम उनसे विचलित हो जाते हैं, कई बार परेशानी वहीं पे आती है। तो वो भी क्यों करना है, बस बहरा बनाना शुरू कर दिया भगवान जी, तो बहरे और अंधे बन रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, झगड़े खत्म, सारे झगड़े खत्म। और पूरा आपकी हो भगवान जी, दादा भगवान को इतना सौंप दिया। और हर वक्त वही लगता ना, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि अगर इतनी परेशान, इतनी उलझन रहती है या आप इतना करते हो तो बातें क्यों नहीं करते।
मैंने बोला कि मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड राधा भगवान है, तो मुझे किसी और से बात करने की जरूरत नहीं होती है। और वहाँ से सच में सॉल्यूशन मिलते हैं, और वो सच्चा और पक्का होता है भगवान जी। जब जब अपने साथ अपने अंदर के भगवान को जगाने की बात हमेशा आप बोलते हैं ना, परेशानी होती है, लंबा थोड़ा खिंचता है, लेकिन जब वो होता है ना भगवान जी, तो परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। ये पक्का अनुभव किया है इन सालों की जर्नी में। तो बहुत शुक्राना है भगवान जी, बहुत बहुत शुक्राना है। भगवान जी 3 दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं पड़ा। ये राइट है। बहुत अच्छा लगा, मगर रात को नींद कम आई। तो मैंने सोचा रात को भाई ये 3 दिन से मुझे नींद थोड़ी कम आ रही है। फिर जवाब मिला कि ये जो खुशी मिली है ज्ञान की, प्यार की, दुलार की, आपके साथ की, ये उसी की खुशी के कारण नींद कम आ रही थी। बड़ी खुशी नहीं सोने देती है। ये अनु के डैडी हैं। डैडी। अभी जो बातें चल रही थी उस पे भी मुझे रात को ये बात मेरे मन में भी चल रही थी कि दादा ने तो इतना निज प्योर ज्ञान दिया है, उसके बाद एक ब्रह्म ज्ञान, दादा की ब्रह्म ज्ञान की यूनिवर्सिटी खुल गई। उसी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉलेजेस खुल गए। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट सिलेबसेस बने, अलग अलग सिलेबसेस, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। मैंने देखा भगवान जी के सिलेबस जो है 5 स्टार की है। दूसरी जगह कहीं 12th, कहीं ग्रेजुएशन की डिग्रियां मिल रही हैं, मगर मास्टर्स डिग्री यहीं मिल रही है। क्योंकि मास्टर ऑफ आत्मा, मास्टर ऑफ आत्मा जो एमए की डिग्री यहाँ मिली है ना, वो और जगह अलग अलग जगह पे मैंने सत्संग सब जगह सुना है, पर वहाँ डाइल्यूट हो गया है। इसमें एडल्ट्रेशन नहीं हुई, मगर डाइल्यूशन बहुत हुई। तो डाइल्यूशन का रिजल्ट यही है कहीं हाथ जोड़ना, कहीं पाँव पड़ना, ये वो सब अलो हो रहा है या कर रहे हैं कोई, मगर दादा ने जो स्ट्रिक्टली जिस चीज़ों के लिए मना किया है वो चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। तो इसीलिए मैंने उसको डिग्री दिया भाई 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। मास्टर डिग्री जो यहाँ मिल रही है वो उसका रीज़न है ना, मैंने देखा कि और जगह भीड़ पे ध्यान दिया जा रहा है, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे ध्यान नहीं है। यहाँ जो भगवान जी क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी भीड़ और जगह देखी गई। क्योंकि भगवान जी एक एक सत्संगी के अंदर तक जानते हैं, उसकी एक एक बात जानते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ ऐसा है नाउ और नेवर, भाई यहाँ आना है तो एकदम ज्ञान के तरह पे पाँव रखो, अदरवाइज चले जाओ घर। तो इसीलिए यहाँ मैंने देखा है भगवान जी की इतनी मेहनत है, एक एक के साथ इतना टाइम दे रहे हैं। स्ट्रिक्ट टीचर हैं यहाँ, प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट है तो इनके टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट हैं तो उनके टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो इसीलिए जहाँ स्ट्रिक्ट टीचर और प्रिंसिपल या स्टाफ हो वहाँ तो नेचुरली उनका रिजल्ट तो आना ही है। मेरा अनुभव ऐसा हुआ है कि जब भी आपके सामने आके बैठो तो सवाल पूछने से पहले ही जवाब मिल जाता है। थैंक यू। और मन में ये भी पता भी नहीं होता कि सवाल क्या है, सिर्फ पता है कि कुछ है मन में, पर आप पता नहीं कैसे आपके सामने आओ तो आप सवाल भी खुद ही जान लेते हो और आप जवाब भी उसका खुद ही दे लेते हो। तो बहुत शुक्राना। थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार है, विश्वास है।
हाँ भगवान जी, जो मिला है, जितना मिला उसमें बहुत खुश हूँ। एक मैं था जो बेवकूफ़ों तरीके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच रहा था, भगवान ने ज़रूरत से ज़्यादा दिया। पक्का? पक्का है, पक्की बात है। हाँ। आज के बाद यही रहेगा। हाँ। थैंक यू। जॉब भी इतनी अच्छी लगी, सोच हाँ। रहा था कहाँ कहाँ इतनी अच्छी जॉब लगी, सोच नहीं सकता। हाँ। काम का भी भाई का इतना बढ़िया हुआ, फ्लैट का सोचा नहीं था, वो भी कैसे दिला दिया। देखो जो सोचा नहीं परमात्मा वो इतना अच्छा दिया, इतना बेस्ट दिया कि कुछ कह नहीं और सकता। जॉब के साथ साथ दुकान भी दे दी, दुकान और दिया, दुकान मकान ऐसी दिया, सोचना नहीं पड़ता। चेयर में बैठने की फुर्सत नहीं मिलती, कभी जल्दी चेयर नहीं बैठने को मिलता। इतनी भीड़, कस्टमर दिन भर लगे रहते हैं। कस्टमर, तो कमाई हो रही है। और अभी 1 महीने हुए शॉप को, नया ऐसी शॉप है, लोग शॉप ओपन करते हैं, उनको लॉस होता है, जनरल स्टोर एक्सपायर हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा है हर आइटम रनिंग है, कुछ एक्सपायर नहीं होता, सब बिकता रहता है। हाँ। बिल्कुल लॉस का कोई चांस ही नहीं। हाँ। ये तो मिरेकल ही हुआ ये था आज का भगवान ओम ने। दूसरा लग रहा है है ना? हाँ। भगवान जी आपने एकदम बदल दिया। लास्ट कन्वर्सेशन जब हुई थी उसके बाद से अंदर इतना साफ, इतना क्लीन हो गया, पता नहीं क्या कर दिया आपने। उस दिन के बाद से पूरा लाइफ ही चेंज हो गई मेरी। अंदर इतनी शांति कभी नहीं मिली आज तक जितना लास्ट टाइम के बाद मिली। और बहुत इस तड़पन बार के बाद जो शांति मिलती है तो वैल्यूएबल हो जाती अंदर बहुत है। और तूफान भी था विदाउट मेरे। ऐसा तड़पन के मिलता भी नहीं है भगवान। जितना स्ट्रगल होता है सब उनमें से निकल निकल कर ऊपर चढ़े हैं, सब चढ़े हैं।